नीरज अग्रवाल सर स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं जब यहाँ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के मुख्य सचिव माननीय आदरणीय श्री त्रिपुरारी शरण जी का स्वागत करने के लिए उद्बोधन के लिए आया हूँ, मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ कि उनके स्वागत से पहले मैं एक वाक्य में अपने छात्रों की भी प्रशंसा कर रहा हूँ कि आप सब लोग बड़ी संख्या में आज जो आए हैं और आपको सबको ज्ञात था कि आज का कार्यक्रम पूर्ण रूप से एक शैक्षणिक कार्यक्रम है, एकेडमिक इवेंट है, लेकिन हमारा ये हॉल भी भरा और नीचे के क्लासरूम में बच्चे इसे लाइव देख रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में मेरा दिल बहुत आज प्रेम से लबालब भरा हुआ है तुम लोगों के लिए। और बहुत दिनों के बाद पिछले कार्यक्रम 15 अगस्त के कार्यक्रम में पापा आए थे, आज भी आए, तो आज भी मैं उनके आने से उनकी मेरी प्रशंसा है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद से मुझे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। और अब मैं कुछ वाकया बताना चाहूंगा जो मेरा पहला अनुभव श्री त्रिपुरारी शरण जी के साथ जब मैं पहली बार जब मैं इनसे मिला और मैं एक आम उद्यमी, एक बिहार में कुछ करने की आकांक्षा लेकर के एक निकला हुआ नौजवान, कुछ काम करना था, सिमेज को कुछ एक मुकाम देना था और मैं सर के दरवाजे पहुंचा। सर उस वक्त उद्योग विभाग में इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमिश्नर थे और तुम लोगों से हम बात करते हैं ना, कई बार तुम लोगों से चर्चा किए हैं कि बिहार का औद्योगिकरण कैसे होगा, तो उस पर कई सारी बातें निकल के आई, कई सारी चर्चाएं हुई, लेकिन जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व को जो काम होना चाहिए था वो मैंने उस दिन देखा था जब एक उद्यमी बिना किसी कहीं से फोन कराए, बिना एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने के लिए मिलने के लिए जाता है, अधिकारी उसे तुरंत अपने कमरे में बुलाता है, उसकी परेशानी पूछता है और उसको निर्देश देता है कि तुम्हारा ये चिट्ठी हम रख लिए, घर जाओ। और उसके बाद मैं ये कभी अपेक्षा नहीं कर सकता हूं कि मेरे मोबाइल पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का फोन आएगा और वो फोन पे बोलेगा कि नीरज तुम्हारा वो जो फाइल था वो काम हो गया है, आ करके उनसे मिल लो, अपना चिट्ठी ले जाओ। मतलब ये बड़ी सर को मैंने ये बात अभी जब मैं दोबारा मिला तो मैंने कहा, तो सर बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। ये जो लोग करते हैं ये वो बिरले लोग हैं। और मुझे अभी जागरण से नीरज भैया से बात हो रही थी, वो बोले कि चूंकि सर का जेएनयू का बैकग्राउंड ऐसा है जो उनको हर जगह लोगों से सबसे जोड़ देता है, तो ये जब एक जो वर्ग जो शासन में है, जो वर्ग जो है जो प्रशासन कर रहा है, प्रशासन और जनता के बीच में अगर दूरी खत्म हो जाए तब तो वो सुनहरा काल होगा, वो सुनहरा काल होगा। और चाहे जो लक्ष्य हो, चाहे लक्ष्य औद्योगिकीकरण का हो, चाहे लक्ष्य बिहार के विकास का हो, चाहे लक्ष्य जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो लोग जो मैं हमेशा कहता हूं, गांधी ने कहा था उस आखिरी व्यक्ति की पीड़ा को दूर करो जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है। तो गांधी के उस आखिरी व्यक्ति को जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, अगर उसको आपको मुख्य धारा से जोड़ना है तो प्रशासन को और जनता को एक बराबरी पे आना होगा। ये मतलब अधिकारी वर्ग जो हैं वो अगर वो उनके अंदर में एक मानसिकता है कि हम गवर्न करने के लिए हैं, हम रूल करने के लिए हैं, तो फिर लोकतंत्र कैसा। और मुझे जब अनुभव हुआ त्रिपुरारी शरण जी के साथ में, मुझे दिखाई पड़ा कि ये अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे लिखते हैं पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। ये मानसिकता का प्रदर्शन है कि जो आज इस राज्य का मुख्य सचिव है, वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी है, वो स्वयं को क्या लिख रहा है, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो ये इस सोच को सलाम करने की जरूरत है। और ये सोच नए अधिकारी वर्ग, तुम लोगों में से कल को कोई ना कोई आईएएस निकालेगा, और जब तुम लोगों में से कोई आईएएस बने तो तुम्हारे आइडियल होने चाहिए श्री त्रिपुरारी शरण जी।
अभी तुम लोग सरस्वती आराधना कर रहे थे, गणेश वंदना तुमने गाई, तुम लोगों ने अपने अपने तरीके से। और सर मैं क्षमा चाहूंगा, बच्चों को बहुत कम समय मिला था अभ्यास करने का, और बहुत कम समय में हमारे यहाँ की शिक्षिकाओं ने, जो कि मैनेजमेंट और इंग्लिश की टीचर्स हैं, हमारे पास अभी म्यूजिक की टीचर भी नहीं है, इन लोगों ने बच्चों को तैयार किया छोटे से समय में। और मैंने बोला कि ये गाना भी जोड़ दो, हम करें राष्ट्र आराधन भी जोड़ दो, तो वो जोड़ते गए, बच्चे करते गए। लेकिन संगीत को, कला को और सिनेमा को जिस व्यक्ति ने संरक्षण दिया, प्रोत्साहन दिया, जिसने संगीत को, कला को जिया है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि संगीत सर की, त्रिपुरारी शरण सर की धमनियों में रक्त की तरह बहता है। तो और मैं इस चीज को जानता हूं कि ये कला को, संगीत को लेकर के बहुत इनका अनुराग है, प्रेम है इन्होंने। और एक छोटी सी, मैं जल्दी से अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे, हम लोग को सर को सुनना है, हम लोग को बच्चों के बीच सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपको कल रात को मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे, कल रात को कुछ आप लोगों को मैंने कुछ न्यूज क्लिपिंग्स भेजी थी, अलग अलग विभिन्न पदों पे, विभिन्न जिम्मेवारियों में इनका जो इतना लंबा कार्यकाल रहा, एक सिविल सर्वेंट के रूप में इनका जो इतना लंबा कार्यकाल रहा, इसमें इन्होंने विभिन्न पदों पे योगदान दिया। ऐसे ही एक पद पर थे ये जब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII पुणे, वहां के निदेशक थे। और वहां पर सर ने कई छात्रों को प्रोत्साहन दिया, अवसर दिया कि वो छात्र खुद का सिनेमा बनाएं, फंडिंग करवाई, उनको आत्मनिर्भरता दी। तो मैं सोचता हूं कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो डेलीगेट करना जानता हो, जो लोगों को प्रोत्साहन देना जानता हो, जो लोगों को उत्साह देना जानता हो, और उससे बेहतर से बेहतर काम निकालना जानता हो, अगर ये व्यक्ति कभी किसी शिक्षण क्षेत्र में आए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये कभी किसी शिक्षण क्षेत्र में आए और युवाओं को अगर ये प्रोत्साहन दे, अगर ये किसी IT के सेक्टर में जाएंगे तो ये वहां पर ये सॉफ्टवेयर वैसा बनवाएंगे जो सॉफ्टवेयर अमेरिका की कंपनियां नहीं बनवा पा रही है। अगर ये मैनेजमेंट के सेक्टर में जाएंगे तो ऐसे स्टार्टअप्स बनवाएंगे जो स्टार्टअप्स भारत को दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनियों के समकक्ष खड़ा करेंगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो इस तरह के अधिकारी, इस तरह के मनोभाव और बेदाग छवि कभी कोई कह नहीं सकता। ये इतनी बेदाग छवि, सर के जितना शर्ट व्हाइट है उससे ज्यादा इनकी इमेज व्हाइट है। तो मैं यही चाहता हूं, मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, तुम सब बच्चे मिलकर के एक बार प्रार्थना करो जोरदार तालियों के साथ कि सर को मुख्य सचिव के रूप में अधिक से अधिक मौका मिले। कोरोना काल में इन्होंने बिहार को संभाला, जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, जब अपने पीक पर थी, वैसे काल में इन्होंने बिहार को संभाला। तो मेरी तो यही गुजारिश है, मां सरस्वती अगर मेरी बात सुन ले, जुबान पे कहती कभी सरस्वती बैठ जाती है, कि इनको और कार्यकाल मिले। मोर पावर टू सर, मोर पावर टू सर, मैं यही चाहूंगा। और मैं यही चाहूंगा कि किसी एक बात मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि पोजिशनल पावर एक चीज होती है और पर्सनल पावर एक चीज होती है। तो पोजिशनल पावर तो बहुत लोगों को मिल जाती है जो कि पद पर आ जाते हैं, कई सारे राजनेताओं को मिल जाती है, पोजिशनल पावर मिल जाती है। कई बार कुछ संजोग से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। और IAS में भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर भी बहुत जबरदस्त पोजिशनल पावर होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल पावर के बल पर अपनी पहचान बना सके तो वो व्यक्ति असली मतलब दिलों को जीतने वाला व्यक्ति होता है। और त्रिपुरारी शरण जी के पास वो पर्सनल पावर है। और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब जिसके पास पर्सनल पावर है ना, वो घर पे विश्राम नहीं करेगा, चाहे कार्यकाल रहे या ना रहे, वो योगदान करेगा, वो लोगों को उत्साहित करेगा। APJ अबुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, जबरदस्त पोजिशनल पावर मिली, लेकिन वो पर्सनल पावर के साथ जब राष्ट्रपति का पद नहीं था तब भी पूरे भारत में अलग जगह लग रहे थे, युवाओं को प्रेरणा बन रहे थे। तो मैं त्रिपुरारी सर को उस रूप में देखता हूं। मैं इनके पास मैंने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तुम लोग को दिखाया ना अपना प्रोजेक्ट, सुमेध बुद्धा प्रोजेक्ट। मैंने बोला सुमेधा बुद्धा, तो सर बोले अरे सुमेधा क्यों बोलते हो, सुमेध बुद्धा बोलो, सुमेध बुद्ध बोलो। तो चूंकि हर एक क्षेत्र में सर के पास, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो कला की बात हो, संस्कृति की बात हो, वो
संगीत की बात हो, सिनेमा की बात हो, लिटरेचर साहित्य की बात हो, कोई व्यक्ति स्वयं को भी समृद्ध करे और नई पीढ़ी युवाओं को भी, तो मैंने कहा मोर पावर टू सर, मैं ये भी कहूंगा मोर पावर टू यूथ ऑफ बिहार। और यूथ ऑफ बिहार को मोर पावर देने के लिए आने वाले दिनों में, भविष्य में कोई महती भूमिका किसी माध्यम से, क्योंकि ये बैठने वाले व्यक्ति है नहीं, ये घर बैठने वाले व्यक्ति है नहीं, किसी भी स्वरूप में, जिस स्वरूप में सर को उचित लगे, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपका योगदान आने वाले वर्षों में युवाओं को प्रेरित करने वाला, और ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात होती है वो असली ग्राउंड पे उतरेगा जब ये नौजवान, ये युवा पीढ़ी, कल कोई बच्चा कह रहा था कि बिहार से पलायन जो है वो रोकना है, हम बोले क्यों रोकना है, पलायन अगर होगा तो होगा, लेकिन वो पलायन होगा एंटरप्रेन्योर के रूप में, वो पलायन होगा स्टार्टअप फाउंडर के रूप में, वो पलायन होगा एक प्रोग्रामर के रूप में, वो पलायन एक मैनेजर के रूप में, एक आईएएस के रूप में, तो और मजबूरन पलायन ना करना पड़े और वो गिव बैक करें, रेमिटेंस बैक करें, और हाँ यह भी हो कि हमारे राज्य में अवसर पैदा हो। तो जो छोटा सा कार्यकाल मिला, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जब उद्योग विभाग में थे सर, तो इन्होंने उद्यमियों को बहुत प्रोत्साहन दिया, और मैं जरूर चाहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है सर जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, और इस पर आपके जैसे व्यक्ति को योगदान देना होगा, नहीं तो मतलब ये बिहार के ये नौजवान ये भूखे हैं, इनको जरूरत है। आप मेरे यहाँ के बच्चों को आज जब देखिएगा आपको समझ में आएगा इनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है। सर कला की बात कही, साहित्य की बात कही, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इन बच्चों को मैंने चित्रलेखा उपन्यास का पीडीएफ दिया, चित्रलेखा उपन्यास का पीडीएफ दिया, और बोला कि 3 दिन का समय है, रविवार को शाम को 7 बजे जुड़ेंगे, शाम को 7 बजे क्लास होगी ऑनलाइन, और बच्चे सब शाम को 7 बजे 350 बच्चे आए थे, बहुत बच्चे यहाँ उसमें होंगे जो आए थे, और ये लोग बीज गुप्त और कुमारगिरी और चित्रलेखा और उसके श्वेतांक और क्या सत्य है और क्या असत्य है, कौन पाप है और क्या पुण्य है, मतलब वो सेशन को रोकने के लिए मुझे डांटना पड़ा था कि अब बस करो बस करो। वो बहुत सारे छात्र, तुम लोग को याद है ना, हाँ, तो वो रात के 9 बजे तक चला। तो सर ये वो क्यारी बनी है छोटी सी, जहां बिहार के अलग अलग जिलों से छोटे छोटे कली आए हैं, लेकिन इन फूलों की खुशबू को अभी बिखरना बाकी है, और ये बच्चे पूरे भारत में फैल चुके हैं सर। आप बेंगलोर में जाइए, पुणे में जाइए, हैदराबाद में जाइए, दिल्ली में जाइए, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, इंदौर में, जयपुर में, हर जगह हमारा स्टार्टअप, वो हमारा एलुमनाई का नेटवर्क है, और मैंने एलुमनाई मीट किया है बेंगलोर और दिल्ली में। हैदराबाद का मीट का होटल बुकिंग हो गया था, कोरोना के कारण कोरोना आ गया, कैंसिल करना पड़ा, तो हमारे बच्चे सब जगह फैल गए हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। और तुम लोग संकल्प लो कि तुम लोग कैसे फैलोगे और तुम लोग बिहार को समृद्ध बनाओगे। नया बिहार, जो तुमको जो विरासत में बिहार मिला है उसको वैसा ही नहीं छोड़ोगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं होगा, वो हमारे लिए एसेट होगा, और तुम ही हो डेमोग्राफिक डिविडेंड। बिहार का नौजवान ही है डेमोग्राफिक डिविडेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे बुलाने पे आप आए। आई एम सो डिलाइटेड, आई एम सो ऑब्लाइज्ड। एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि ये नीचे में है, ये मेरा एक सपना है सर, जिस सपने को लेकर के मैं चल रहा हूं। और अब मैंने सर को एक बात भी कही कि सर मैं 40 का हो गया था पिछले बर्थडे में, और इस बर्थडे में 41 का हो जाऊंगा, तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं समय से अपनी इस सपने को पूरा कर सकूं, और एक एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल विश्वविद्यालय, और यहां पर इस स्किल विश्वविद्यालय में मैंने अपनी तरह से जो सोचा कि इस तरह उसकी आत्मा क्या होगी, भवन क्या होगा, आर्किटेक्ट क्या होगा, वो अलग विषय है, आत्मा क्या होगी। तो आर्यभट्ट सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो वहां पर, ये कोई उसको ऊपर लेके कोई बेटा तुम लोग थोड़ा सा कष्ट ले लो और ऊपर पकड़ लो, थोड़ा सा यहाँ रख दो, यहाँ पकड़ लो क्योंकि जगह यहाँ कम है। हाँ, और अभी वायरोलॉजी को देखते हुए जेसी बोस स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च, क्यों? क्योंकि बिहार में अभी इथेनॉल के क्षेत्र में, इथेनॉल मिक्सिंग के क्षेत्र में, और शुगर केन के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसके क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, तो इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। और मेरा मानना है शिक्षा को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। शिक्षा का महत्व, उद्देश्य आपको एक बेहतर इंसान बनाना है, लेकिन रोजगार प्राप्ति भी जरूरी है, वो भी एक उद्देश्य है। तो मैं वो दोनों चीज को लेकर चलता हूं। मैं आपको
एक बेहतर इंसान कैसे बनाऊं, आपको अनाथालय भी ले जाऊंगा, ब्लाइंड स्कूल भी ले जाऊंगा आपको, वहां आपको बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना होगा। लेकिन रोजगार के लिए पूरी क्षमता, स्किल, मेरा तो विश्वविद्यालय के नाम में ही स्किल होगा, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्षमता होनी चाहिए, एग्जाम पास केवल नहीं करना है, हुनर होना चाहिए। तो ये अशोका सेंटर ऑफ लीडरशिप, मैं इसको थोड़ा जल्दी दिखाऊं, आर्यभट्ट सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसमें मैं वो कोर्सेज करना चाहता हूं जो कोर्सेज अभी बिहार में नहीं हो रहे हैं, और तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। IoT के ऊपर में बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि घर का दरवाजा खुद ही खुल जाएगा, ऑफिस में मोबाइल से पापा घर पे आ गए तो वो ऑफिस में मोबाइल से दरवाजा खोल देगा। तो IoT की इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बल पर बच्चे ने बनाया। एक ऐसा बनाया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कि अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते सोएगा तो मोबाइल बोलेगा यू आर स्लीपिंग वेक अप, यू आर स्लीपिंग वेक अप। अगर ड्राइवर सोएगा तो उसको बोलेगा कि आपका आंख बंद हो रहा है, क्योंकि वो आई को हर समय कैमरा देखता रहेगा। तो इस तरह के एप्लीकेशन बच्चे बना रहे हैं हमारे यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। तो ये अलग अलग, मैं इसको स्लाइड्स पर समय नहीं लगाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अशोका सेंटर ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, गांधीयन स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ही बिहार का भला करेगा, तो यानी कि कोई NGO से काम नहीं होगा, तुम भी रोजगार कमाओ, तुम भी आय करो, और तुम्हारे साथ बहुत से लोग को आमदनी हो। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिहार के लिए एक बड़ा वरदान होगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज, वशिष्ठ नारायण स्कूल ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। तो अभी डेटा एनालिटिक्स में इतना जॉब है, हमारे यहाँ के बच्चों को जो हाई पैकेज मिला है, मैक्सिमम डेटा एनालिटिक्स में मिल रहा है। और डेटा एनालिटिक्स में इंफॉर्मेटिका सिखा दिया जाए, अगर बच्चों को अगर डेटाबेस, ओरेकल, ये सब सिखाया जाए, इसमें बहुत ज्यादा जॉब मिल रहे हैं। जयप्रकाश स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी अब शुरू हो चुका है। सर बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, स्वागत है सर। और मदर टेरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, जब मैं कोरोना पीरियड हुआ और एम्स में भर्ती हुआ, तब मेरे मन में आया कि जो नर्सेज वहां पर थे, जो पैरामेडिक्स के स्टाफ थे पटना एम्स में, वो इतने जबरदस्त ट्रेन थे, उनकी तनख्वाह 70-80 हजार रुपए, और वो लोग जब इंजेक्शन लगाते थे तो जरा भी दर्द का एहसास नहीं होता था। तो मुझे ये समझ में आया कि पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग होना, सही ट्रेनिंग होना, और मंच से बोल रहा हूं, लेकिन बहुत संस्थान ऐसे हैं जहां पैरामेडिक्स का और नर्सिंग का सिर्फ और सिर्फ नामांकन और परीक्षा वाला काम हो रहा है, ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए एक ऐसा संस्थान जहां पे पैरामेडिक्स और नर्सिंग, डॉक्टर से ज्यादा भूमिका है पैरामेडिक्स की। डॉक्टर दिन में एक बार आते थे और चले जाते थे, सारा इलाज हम लोगों का पैरामेडिक्स ने किया। तो पैरामेडिक्स और नर्सिंग की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। और चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड वायरोलॉजी, यानी हर्बल जो हमारे हैं, जो हमारा एंशिएंट जो नॉलेज है, और वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, इनको लेकर के बी फार्मा, डी फार्मा। चाणक्य स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड सोशल स्टडीज, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, पॉलिटिकल साइंस, इन विषयों को, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लीडर्स भी चाहिए, हमें भविष्य के लिए वो पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए जो देश को विजनरी की तरह आगे ले जा सके। राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, तो ये अटल अकेडमी ऑफ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, इसमें वो सब कोर्सेज कराए जाएंगे जो कोई 10th पास है, जो कोई 8वीं पास है, वो JCB ऑपरेटर बन जाए, वो AC रिपेयरिंग मशीन, AC का रिपेयरिंग सीख जाए, और उसको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। 25-30 हजार की तनख्वाह उसको आराम से मिल सकती है। एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग अगर वो सीख जाता है, अगर वो फॉल सीलिंग का वर्क सीख जाता है, तो ये स्किल डेवलपमेंट के बेस्ड कोर्सेज, ये स्किल विश्वविद्यालय की आत्मा होगी। और ये टाई अप हमने किए हैं। अब देखो कहां कहां से टाई अप किया है। हमने नेटवर्किंग के लिए सिस्को में टाई अप किया है, माइक्रोसॉफ्ट IT अकेडमी MCSE के कोर्स के लिए, हमने केयर स्किल अकेडमी से टाई अप किया है एयर कंडीशनिंग के कोर्स के लिए, ऑडिटिंग के कोर्स के लिए KPMG का टाई अप होगा। IIT बॉम्बे से स्पोकन ट्यूटोरियल के सबसे बड़े सेंटर हैं, तुम लोग जानते हो। हाँ, तुम लोग ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो IIT बॉम्बे का कोर्स का। और टिस का वोकेशनल एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इसके वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज बिहार में शुरू करने का काम। और एक लक्ष्य, 1 लाख जॉब देने का लक्ष्य, मिशन 1 लाख, ये हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख बच्चों को जॉब दे सके। अभी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने कहा था कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, किसी ने कहा 19 लाख दूंगा।
मैं कहता हूं कि सिमेज को आप एक बार मौका दें, आपके 10 लाख 19 लाख में से 1 लाख का जिम्मा तो हम लेने को तैयार हैं। बाहर वालों के पीछे पड़ा रहता है सरकार कि बाहर से कोई आएगा और बच्चों को जॉब देगा। यहां जो लोग तैयार कर रहे हैं, जो बच्चों को हुनर दे रहे हैं, आप उनको मौका दीजिए। और ऑलरेडी विप्रो में, टीसीएस में, आईसीआईसीआई बैंक में आज हमारे बच्चों का हजारों का नेटवर्क बन चुका है और तुम लोग सब भी वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? और ये हमारा सुमेध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बगल में यहां से मात्र 150 मीटर भी नहीं है, 2 प्लॉट के बाद है। और इसकी रूपरेखा, इसको मैं अगर एक बार, और ये पटना बाईपास रोड पर गुरु गोविंद सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि पटना सिटी में पला बड़ा हूं, वहीं की माटी में खेला हूं। और गुरुद्वारा जाकर के जब परेशान होता था तो गुरुद्वारा में अरदास चलती थी, वहां बैठता था और गुरु का प्रसाद, कड़ा प्रसाद खाता था। तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मेरी आस्था है। मेरे दादाजी वहां के जो ग्रंथी थे उनके बहुत निकट थे और वो ग्रंथी हमेशा घर पे आते थे और मुझे कड़ा प्रसाद देते थे। तो मेरी आस्था शुरू से रही है। और गुरुद्वारा के दरबार में जाकर के लगता था कि इंसान बहुत छोटा है और गुरु साहब बहुत बड़े हैं। उस दरबार में जाकर के अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था और लगता था कि कोई बड़ी ताकत है। तो और ये वो उस जगह पर है जहां टेंट सिटी बनी थी, 300वें प्रकाश उत्सव पर, वहीं पर मेन रोड बाईपास पर ये हमारा गुरु गोविंद सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो ट्रस्ट ने वहां पर भी कार्य शुरू कर दिया है और हम बिहार में ये मिशन उठा लिए हैं। पीछे मुड़ने वाला मैं हूं नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स का साथ चाहिए। तुम ही लोग हिम्मत दे रहे हो। सरकार से हम 1 रुपया नहीं मांगेंगे बेटा, तुम लोग जान लो। 1 रुपया हम कभी गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे, ना आज तक लिए हैं ना आगे मांगेंगे। तुम लोग हमको बहुत बल देते हो और तुम लोग भी बल जो देते हो, तुम लोग उससे ज्यादा, तुम लोग 3 साल का जो फीस देते हो उससे ज्यादा 1 साल का पैकेज लेते हो। यस और नो? हाँ, तो ये इसका थोड़ा सा झलक भी मैं दिखाना चाहूं अगर संभव हो। यहाँ चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। ये कैसे, क्यों नहीं चल रहा है? चलो कोई बात नहीं। ये एक अवधारणा थी कि जब शिष्य जो है वो गुरु के सामने स्वयं को समर्पित कर देता है, तो दीपांकर बुद्ध के समक्ष सुमेध बुद्ध ने अपने आप को समर्पित किया कि मुझे बुद्धत्व चाहिए। तो जो हमारा सुमेध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तुम लोग समर्पित करो शिक्षक के सामने स्वयं को और शिक्षक तुमको बुद्धत्व यानी कि ज्ञान को प्राप्त करवाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द, ये आत्मा है उस विद्यालय के प्रति। इस आत्मा को लेकर चल रहा हूं। भवन तो बाद में बनेगा, आत्मा पहले आनी चाहिए। शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी आत्मा होती है। और ये सारी बिल्डिंग में ग्रीन बिल्डिंग बनवाऊंगा। आर्किटेक्ट्स मैंने वो लिए हैं जो आईआईटी की बिल्डिंग बना रहे हैं और जितना कॉस्ट बिल्डिंग बनाने में आ रहा है उससे बराबर का कॉस्ट आर्किटेक्ट में आ रहा है, लेकिन वो अच्छे अव्वल दर्जे के भारत के बहुत ऊंचे आर्किटेक्ट हैं। और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वहां पर 0 एनर्जी डिजाइन कॉन्सेप्ट है। ये उसका वीडियो तो नहीं दिखा पाया मैं, अगर यहीं पे चला दो तो। और जो यहाँ की लाइब्रेरी होगी, जो यहाँ का लैब होगा, वो सब आपको देख करके लगेगा कि बिहार में इस तरह का केंद्र। और इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि वहाँ मैक्सिमम जगह जो हो वो आपस में बैठ के बच्चे लोग के बात करने के लिए हो, जो कैंपस में मैक्सिमम जगह हो। और ये ऊपर में लैब्स होंगे और यहाँ पर ऊपर में कैंटीन होगी। ये लैब आप देख रहे हैं, ये सीधे नॉलेज स्टेयर्स नाम है इसका। जैसे हार्वर्ड स्टेयर्स एक कॉन्सेप्ट है हार्वर्ड में, और वहां पर आईएम ने उसको रेप्लिकेट किया है अहमदाबाद ने। तो मैं भी एक नॉलेज स्टेयर चाहता हूं जहां बच्चे बैठ करके, लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट रहेगा, वो अपना वो कर सकें, वो डिस्कशन कर सकें। और ये इस तरह से पूरा हर एक फ्लोर खुला हुआ रहेगा। ये कैफेटेरिया आप देख रहे हैं, ये यहीं पर एक ओपन वो भी रहेगा, ओपन जिम का एक सेंटर बनेगा। ये देखिए, ये मूवी हॉल भी बनेगा इसमें। एक ये मूवी हॉल आप देख रहे हैं छोटा सा। तो ये पूरा एक मेरी परिकल्पना है, काम शुरू हो चुका है। आज सर को मैं यहाँ जिद करके ले जाऊंगा, केवल बाहर से ही दिखा दूंगा, गाड़ी में से ही दिखा दूंगा, और सर को देख के जरूर अच्छा लगेगा कि बिहार में कुछ बड़ा निवेश, कुछ बड़ा काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैंने अपने परिवार के उन कुछ लोगों से भी मदद ली है जो कि भारत में बड़े कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे, दादाजी के नाम पर ट्रस्ट है,
उन्होंने मुझे सहयोग की आश्वासन दिया है कि इस प्रोजेक्ट को बनाओ और हम लोग बिहार में ये निवेश करेंगे ताकि बिहार के में शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना रुके और यहाँ पर वो शिक्षक पढ़ाने के लिए आएंगे बिहार के जो आज बाहर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में उनको वो सुविधा और वो साधन नहीं मिलता है। तो ये व्यवस्था हम उस हिसाब से बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच सर। और एक बार दोबारा मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद सर।